गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे हमारी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशंस में आने वाले सबसे बड़े हर्डल्स में से एक के बारे में। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो जेई हो, चाहे वो नीट हो, या कोई भी एग्ज़ाम जो आप प्रिपेयर कर रहे हो, जो सबसे बड़ा बर्डन आता है वो है क्रॉनिक बोर्डम। तो क्रॉनिक बोर्डम होता क्या है, पहले वो समझते हैं। जैसे आपको चीज़ें बोरिंग लग रही है, किताबें खोलते ही लगता है लाइफ यार एकदम थक गई है, आप अकेले नहीं हो, ये सबके साथ होता है। देखो प्रॉब्लम क्या है, क्रॉनिक बोर्डन का मतलब है आप कंसिस्टेंटली किसी एक्टिविटी में इंटरेस्ट लूज कर देते हो, चाहे वो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्यों ना हो। नीट के टाइम ये सबसे डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक तरफ सिलेबस का प्रेशर है, दूसरी तरफ दिमाग का कहना है भाई बस और नहीं। इसका रिजल्ट क्या होता है, जब ये होता है तो फिर हम प्रोक्रेस्टिनेट, डिस्ट्रैक्शन और फिर हम गिल्ट साइकिल में फंस जाते हैं। ये होता क्यों है, अगर हम ये समझने जाएं तो जो हमें स्टडीज़ बताती हैं कि ये एक डोपामिन सिस्टम से लिंक्ड होता है। मतलब जब कोई चीज़ बार बार रिपीट होती है ना, तो उसमें हमें एक्साइटमेंट कम होने लगता है और विथ टाइम हम उसमें इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं। जैसे होता है ना, पहली बार आप कुछ बहुत अच्छा खाओ, कितना टेस्टी लगता है, बट वही चीज़ अगर तुम बैक टू बैक 10 दिन खा लोगे ना, तो वही चीज़ एवरेज लगने लगती है। मतलब अच्छी होती है, हम पता है वो अच्छी है, बट हमारे टेस्ट बड उससे इतना कस्टम हो चुके हैं कि हमें लगने लगता है यार क्या ही खा रहे हैं, और अब इससे ये नहीं खाएंगे। मैं ये स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ जब भी मुझे कोई जंक फूड बहुत पसंद आ जाता है, तो मैं उसे कंटिन्यूसली 10 दिन खा लेता हूँ और फिर 11वें दिन पे मुझे उसकी भूख नहीं लगती। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन क्या है जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। चंकिंग करता हूँ मैं, एक टॉपिक लेता हूँ, उसको 30 मिनट, 35-40 मिनट, मैक्सिमम 45 मिनट के सेक्शंस में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद एक माइक्रो ब्रेक लेता हूँ 5 मिनट का, और जब मैं ये 3 सेशंस कर लेता हूँ उसके बाद एक मेजर ब्रेक लेता हूँ 30 मिनट्स का। मतलब मुझसे भी ज़्यादा हो नहीं पा रहा, मैक्सिमम दैट आई कैन गेट प्रोडक्टिवली इज 8 to 10 hours एट मैक्स। इससे ज़्यादा मुझसे कभी नहीं हुआ। एक दिन हुआ था, उसके बाद मैं फिर 2 दिन आराम कर रहा था। ठीक है, और उसके अलावा व्हाट यू कैन डू इज़ मिक्स एंड मैच। तुम एक सब्जेक्ट को लेकर बैठे मत रहो, तुम सब्जेक्ट चेंज करते रहो। तुमने आज ये पढ़ा, कल वो पढ़ना, या फिर डिवाइजन कर लो। तुम्हें जो इंटरेस्टिंग लगता है वो सबसे पहले पढ़ो, ताकि डोपामिन लेवल्स मेंटेन रहे। उसके बाद थोड़ा कुछ बोरिंग पढ़ सकते हो, दैट विल बी कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, अब थोड़ा सा तुम गेमीफाई कर दो, तुम स्टॉप वॉच ले आओ पिक्चर में, तुम आर्टिफिशियल रिवॉर्ड्स दो खुद को। तुम ऐसा कर दो कि जब तुम ये टॉपिक करोगे तो तुम उसके बाद खुद को एक रिवॉर्ड दो। जैसे मैं इनिशियली करता था कि मैं खुद को डार्क चॉकलेट रिवॉर्ड करता था, बट मैं इतनी डार्क चॉकलेट खाने लगा कि उस पर बैन लग गया घर में। मतलब हाँ चलो, वो ठीक है। और उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप अपना पर्पस ना भूलें, दैट इज़ द पर्पस रिमाइंडर। डेली दिन में 1-2 बार खुद को रिमाइंड करें कि आप ये कर क्यों रहे हैं, और अगर आप ये करते हैं तो उससे आपको क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, तो क्रॉनिक बोर्डम आपका दुश्मन नहीं है, सिर्फ एक ऑब्स्टिकल है जिसे हमें ओवरकम करना पड़ेगा। वी डोंट हैव अ चॉइस, ओवरकम तो करना पड़ेगा यार, कुछ तो करेंगे। नीट नहीं करेंगे, कुछ होगा, कुछ तो और होगा। तो ठीक है, ये टॉपिक की तो बात हो गई, अब हम साइन आउट करते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे हाइड्रेटेड, और अगर आपको मेरा कंटेंट किसी भी एंगल से वैल्यूएबल लगता है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हो जो मैं अपने वीडियोस में इम्प्रूव कर सकता हूँ, तो आई विल टेक द फीडबैक एंड वर्क ऑन इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी।